क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सोने की कीमतें हर दिन ऊपर नीचे होती रहती हैं? एक दिन आपकी ज्वेलरी ज्यादा कीमती लगती है, अगले दिन कम। ये बदलाव रैंडम नहीं होते। ये दुनिया भर के लाखों लोगों के खरीदने और बेचने का नतीजा है। हर किसी की अपनी उम्मीदें और डर होते हैं। कोई एक व्यक्ति या सरकार कीमत तय नहीं करती। यह एक ग्लोबल कहानी है जिसे हम सब मिलकर लिखते हैं। लंदन, न्यूयॉर्क और मुंबई जैसे शहरों में एक विशाल, कभी न बंद होने वाले मार्केट की कल्पना करें, जहां खरीदार और विक्रेता लगातार मोल भाव करते रहते हैं। जब बेचने वालों से ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो कीमतें बढ़ जाती हैं। जैसे ऑफ सीजन में आमों की कीमतें बारे झ जाती हैं। जब खरीदारों से ज्यादा बेचने वाले होते हैं तो कीमतें गिर जाती हैं। यह बेसिक सप्लाई और डिमांड है। अगले सीन्स में हम इस ग्लोबल मार्केट से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि सोने और चांदी की कीमतों को असल में क्या चीजें ऊपर नीचे करती हैं। हम पैसे, दुनिया की घटनाओं और यहां तक कि कैसे कागज पर ट्रेडिंग भी असली सोने की कीमत को बदल सकती है, यह सब देखेंगे। आखिर तक रोजाना बदलती कीमतों का यह राज आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस ग्लोबल मार्केट में कौन कौन है? सिर्फ ज्वेलर्स ही नहीं, बैंकों, इन्वेस्टमेंट फर्मों और यहां तक कि सरकारों के ट्रेडर्स भी। वे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एशिया से यूरोप और फिर अमेरिका तक सूरज के साथ लगभग 24/7 ट्रेडिंग करते रहते हैं। दो मेन मार्केट हैं। फिजिकल मार्केट, जहां असली सोना और चांदी हाथों हाथ बदले जाते हैं, और उससे कहीं बड़ा पेपर मार्केट। फेस्टिवल्स के दौरान या जब सेंट्रल बैंक सोने की ईंटें खरीदते हैं, तब फिजिकल डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडिंग पेपर मार्केट में होती है, जहां लोग फ्यूचर डिलीवरी का वादा करने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते और बेचते हैं। ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडर्स को मेटल को छुए बिना कीमतों के उतार चढ़ाव पर दांव लगाने देते हैं। रोजाना ट्रेड होने वाले पेपर गोल्ड का वॉल्यूम असली सोने के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा होता है। कीमतें इस लगातार ग्लोबल नीलामी से तय होती हैं, जो खबरों, अफवाहों और इकोनॉमिक डेटा पर तुरंत रिएक्ट करती हैं। एक सिंगल हेडलाइन भी हजारों ट्रेडर्स को सेकंडों में खरीदने या बेचने पर मजबूर कर सकती है। कीमत दिन में एक बार तय नहीं होती, यह हमेशा बदलती रहती है, जो दुनिया के कलेक्टिव मूड को दर्शाती है। यही वजह है कि सोने और चांदी की कीमतें इतनी जल्दी और नाटकीय रूप से बदल सकती हैं। यह एक विशाल, इनविजिबल मार्केटप्लेस है जो हमेशा जागता रहता है, और यहीं से वे कीमतें पैदा होती हैं जो आप खबरों में देखते हैं। सोने की कीमतों को चलाने वाले सबसे बड़े ड्राइवर्स में से एक यूएस डॉलर। सोने की कीमत दुनिया भर में डॉलर में तय होती है, इसलिए जब डॉलर की वैल्यू बदलती है तो सोना भी रिएक्ट करता है। अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो सोना आमतौर पर गिरता है, क्योंकि एक औंस खरीदने के लिए कम डॉलर लगते हैं। दूसरी करेंसी का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक स्ट्रांग डॉलर सोने को ज्यादा महंगा बना देता है, जिससे अक्सर डिमांड कम हो जाती है। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोने की कीमतें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि वही सोना खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर लगते हैं। इस ऊपर नीचे होने वाले रिश्ते को हर जगह के ट्रेडर्स बारीकी से देखते हैं। डॉलर के रोजाना के उतार चढ़ाव सोने के मार्केट में फैल जाते हैं, जिससे दुनिया भर में कीमतें तय होती हैं। इंटरेस्ट रेट्स भी सोने और चांदी की कीमतों के पीछे एक और बड़ी ताकत है। जब बैंक ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करते हैं तो लोग सोना रखने के बजाय सेफ रिटर्न कमाना पसंद करते हैं, जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। हाई रेट्स का मतलब है सोने की ज्यादा सेलिंग, जिससे कीमतें नीचे आती हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो बैंक रिटर्न कम अट्रैक्टिव लगते हैं, तभी सोना चमकता है। इन्वेस्टर्स अपनी दौलत को बचाने के लिए इसे खरीदते हैं, इस उम्मीद में कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी। यूएस फेडरल रिजर्व जैसे सेंट्रल बैंक रेट में बदलाव का सिर्फ इशारा करके भी सोने की कीमतों को बदल सकते हैं। रेट में बढ़ोतरी या कटौती की उम्मीद भी आज कीमतों को ऊपर नीचे कर सकती है। सोना हमेशा दूसरे इन्वेस्टमेंट के साथ कंपटीशन करता रहता है, और इंटरेस्ट रेट्स तय करते हैं कि वह कंपटीशन कितना स्ट्रांग है। यह आपके पैसे के लिए एक लगातार रस्साकशी है,
और हर रेट चेंज बैलेंस को बदल देता है। सोना एक सेफ हेवन के रूप में जाना जाता है। फाइनेंशियल तूफानों में एक आश्रय। जब संकट आता है, युद्ध, क्रैश या ग्लोबल हेल्थ स्केयर्स, तो लोग सुरक्षा के लिए सोने की ओर भागते हैं। डर इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट में कम और अपनी चीजों को बचाने में ज्यादा इंटरेस्टेड बनाता है। सोने की वैल्यू किसी एक कंपनी या सरकार से बंधी नहीं है, जिससे यह यूनिवर्सली भरोसेमंद बन जाती है। घबराहट के समय में सोने की डिमांड बढ़ सकती है, जिससे कीमतें आसमान छू सकती हैं। भले ही दूसरे मार्केट गिर रहे हों, सोना ग्लोबल डर का बैरोमीटर का काम करता है। जितनी ज्यादा अनिश्चितता, उतना ही ज्यादा यह चढ़ता है। संकट की अफवाहें भी सोने की ओर दौड़ को ट्रिगर कर सकती हैं। खबरें तेजी से फैलती हैं और ट्रेडर्स तुरंत रिएक्ट करते हैं, जिससे कीमतें वोलेटाइल हो जाती हैं। जब दुनिया सेफ लगती है तो सोने की डिमांड कम हो जाती है और कीमतें नीचे चली जाती हैं, लेकिन अनिश्चित समय में सोने की ओर दौड़ शुरू हो जाती है। सोना और चांदी भाई बहन हो सकते हैं, लेकिन चांदी वाइल्ड वन है। चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बड़े और तेज होते हैं, जिसे एक्सपर्ट्स वॉलेटिलिटी कहते हैं। क्यों? चांदी एक कीमती और एक इंडस्ट्रियल मेटल दोनों है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी डिमांड ग्लोबल इकोनॉमी के साथ बढ़ती और गिरती है। जब फैक्ट्रियां बिजी होती हैं तो चांदी की डिमांड बढ़ जाती है और कीमतें आसमान छू सकती हैं, लेकिन मंदी में इंडस्ट्रियल डिमांड गिर जाती है और चांदी की कीमतें गिर सकती हैं। चांदी का मार्केट सोने से बहुत छोटा भी है, इसलिए छोटे ट्रेड्स भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसे एक तालाब में पत्थर फेंकने बनाम एक झील में फेंकने के रूप में सोचें। चांदी की दोहरी भूमिका, एक सेफ हेवन और एक इंडस्ट्रियल वर्क हॉर्स के रूप में, इसकी कीमत की यात्रा को एक वाइल्ड राइड बनाती है। यह डर और ग्रोथ दोनों पर रिएक्ट करता है, अक्सर सोने से ज्यादा नाटकीय रूप से। यही वजह है कि चांदी की कीमत इतनी तेजी से और इतनी ज्यादा बदल सकती है। ज्यादातर सोने और चांदी की ट्रेडिंग बिना किसी के मेटल को छुए होती है। यह पेपर ट्रेडिंग की दुनिया है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स। सट्टेबाज प्रॉफिट के लिए कीमतों के उतार चढ़ाव पर दांव लगाते हैं, डिलीवरी के लिए नहीं। अगर उन्हें लगता है कि कीमतें बढ़ेंगी तो वे कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते हैं। अगर उन्हें गिरावट की उम्मीद है तो वे उन्हें बेचते या शॉर्ट करते। कॉमेक्स जैसे एक्सचेंजों पर इन ट्रेड्स की बड़ी मात्रा होती है, जिससे कीमतें बदलती हैं, भले ही कोई असली सोना हाथों हाथ न बदला गया हो। कभी कभी कंप्यूटर ड्रिवन ट्रेड्स की लहर मिनटों में कीमतों को आसमान पर चढ़ा या गिरा सकती है। यह सट्टा एक्टिविटी मार्केट में एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी जोड़ती है। कीमतें रियलिटी से कटी हुई लग सकती हैं, जो सेंटीमेंट और स्ट्रेटेजी से चलती हैं, न कि सिर्फ सप्लाई और डिमांड से। खबरें, अफवाहें या एक सेंट्रल बैंकर की एक टिप्पणी भी बड़े बदलावों को ट्रिगर कर सकती है। पेपर चेज सोने और चांदी की कीमतों में हर ट्विस्ट और टर्न को बढ़ा देती है। लंबे समय में इन्फ्लेशन एक बड़ा कारण है कि लोग सोना क्यों खरीदते हैं। इन्फ्लेशन पैसे की वैल्यू को कम करता है। जो आप आज खरीद सकते हैं वह कल ज्यादा महंगा हो जाएगा। जब लोगों को अपनी परचेजिंग पावर खोने की चिंता होती है तो वे हेज के रूप में सोने की ओर रुख करते हैं। आइडिया, जैसे जैसे पैसा अपनी वैल्यू खोता है, सोने की कीमत बढ़ती है, जिससे आपकी दौलत सुरक्षित रहती है। अगर कीमतें एक दशक में दोगुनी हो जाती हैं तो सोने से भी उसी गति से बढ़ने की उम्मीद की जाती है। बढ़ती इन्फ्लेशन की उम्मीद भी लोगों को अभी सोना खरीदने के लिए प्रेरित कर सकती है। इस वजह से ट्रेडर्स और इकोनॉमिस्ट इन्फ्लेशन के फोरकास्ट को बारीकी से देखते हैं। चांदी को भी फायदा होता है, लेकिन सोना वैल्यू का अल्टीमेट स्टोर है। जब करेंसी में विश्वास कम होता है तो सोने की डिमांड और कीमतें बढ़ जाती हैं। सोने और चांदी का रोजाना का उतार चढ़ाव रैंडम नहीं है, यह अंदर तक ह्यूमन है। कीमतें दुनिया भर के लाखों लोगों के एक्शंस, उम्मीदों और डर को दर्शाती हैं। चलिए रिकैप करते हैं।
कीमतें एक ग्लोबल मार्केटप्लेस में तय होती हैं जो यूएस डॉलर, इंटरेस्ट रेट्स, संकटों और इन्फ्लेशन से प्रभावित होती है। चांदी की वॉलेटिलिटी उसके इंडस्ट्रियल यूज और छोटे मार्केट साइज से आती है। पेपर ट्रेडिंग तेज मूवमेंट की एक और लेयर जोड़ती है। ये सभी फोर्सेस, खबरें, डेटा, इमोशन आप जो कीमत देखते हैं उसे बनाने के लिए मिलती है। अगली बार जब आप सोने या चांदी की कीमतें बदलते हुए देखें तो याद रखें, यह एक सिग्नल है, दुनिया के मूड का एक प्रतिबिंब है। यह ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की पल्स है और अब आप जानते हैं कि इसे क्या धड़काता है।